अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास हमारी मोर इन्फॉर्मेटिव आती रहे। गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं आलू पूरी और चने भाजी की रेसिपी। अब हमने क्या किया था, पूरी रात पानी में सोख करके चने भिगो दिए थे। सुबह को वो बिल्कुल सॉफ्ट थे और मैंने प्याज ले लिया, अदरक ले लिया, लहसुन ले लिया, इन तमाम चीज़ों को ब्राउन कर लिया। ब्राउन करके अब हम इसमें दीगर मसाले डाल देंगे। सब्ज़ मिर्चें 6-7 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके वो भी डाल दी थी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सब्ज़ मिर्च का जायका फ्राई करके बहुत ही अच्छा आता है। मैंने क्या किया था, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर ले लिया था, 1.5 चम्मच नमक ले लिया था, हाफ़ चम्मच टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ले लिया था और हाफ़ टी स्पून ही टर्मेरिक यानी हल्दी ले ली थी। इन तमाम चीज़ों को मसाला के अंदर मैंने भून लिया था और फिर पानी डाल के इसमें मैंने चने डाल दिए थे। अब हम प्रेशर को बंद करके सीटी लगा के रख देंगे जब तक के हमारे चने हो रहे हैं। दूसरी पूरी आलू पूरी का मसाला तैयार कर लेंगे। जैसे कि मैंने 5-6 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे और उनको उबाल लिया था। वीडियो बहुत लंबी हो जाती की वजह से मैं हर चीज़ आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन बता ज़रूर सकती हूँ। ये देखिए, 5-6 आलूओं को मैंने मैश करके मैशर की मदद से आप ग्रेट भी कर सकते हैं, मैश भी कर सकते हैं। अजवाइन ले ली थी और कोरिएंडर साबुत को सूखा धनिया ले लिया था, मिर्च ले ली थी, चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करें, हल्दी ले ली थी, नमक ले लिया था। इन तमाम चीज़ों को मैंने और 2 टेबल स्पून ऑयल, इन तमाम चीज़ों को मैंने आटे में शामिल कर लिया था। मोहन बना के देखेंगे कि आटा हमारा सही है। फिर इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के स्मूथ सा, सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे पूरियों की तरह के। जैसे हम पूरियाँ बनाते हैं, मैं अपनी पहले भी आपको पूरी बनाने की रेसिपी दे चुकी हूँ। देखिए, बहुत सॉफ्ट, बहुत आटा हमने लगा लिया था और इसको 5-6 मिनट का रेस्ट दे देंगे। अब देखिए, चने हमारे तकरीबन गल चुके हैं। अब हम दोबारा से इसको 1 सीटी लगाएंगे। अभी थोड़ी सी चनों में कसर थे। दूसरी तरफ हमने पैन ले लिया था और अब उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। अब देख सकते हैं कि चने माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन मैं 5-10 मिनट के लिए दोबारा से 1 सीटी लगा दूँगी। प्रेशर कुकर को भी बंद करना बहुत मुसीबत है, मुझसे तो ये बंद हो के नहीं देता। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल इतना डालेंगे कि पूरियाँ अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएँ। अब हम प्रेशर कुकर को प्रेशर बंद करके दोबारा से सीटी लगा के रख देंगे तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए। और अब दूसरी तरफ ऑयल गर्म हो रहा है। इधर हम आपको पूरियाँ बेल के दिखाते हैं। सेम हम इनको पूरियाँ बेल लेंगे जैसा कि दूसरी आम पूरी बेली जाती है। इसकी निस्बत ज़रा सा आटा पेड़ा हम थोड़ा सा लोई इसकी बड़ी लेंगे। पूरी की तरह ही होगी, लेकिन ज़रा सा बस फ़र्क होगा वेट में। अब हम इसकी अच्छे से पूरियाँ बेल लेंगे और फिर बेल के रख देंगे। फिर आपको दिखाते हैं इसको फ्राई करते हुए। अब हम 3-4 पूरियों को बेल लेंगे। अगर हम आपको तमाम दिखाएँ तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। गाइस, जब तक हमारी पूरियाँ बिल रही हैं, आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस ज़रूर किया कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अजवाइन का पूरी के आटे में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अभी तकरीबन ऑयल गर्म हो चुका था। अब हम इसमें पूरी डाल देंगे और पूरी को हल्का-हल्का सा दबाएँगे। एक तरफ से फ्राई हो जाए तो उसकी साइड चेंज कर दीजिए। देखिए, दोनों तरफ से हमारी पूरी अच्छी सी खस्ता सिक चुकी है। अब हम इस पूरी को बाहर निकाल देंगे और दूसरी पूरी ऐड करेंगे। अब देख सकते हैं कितनी खस्ता, कितनी अच्छी पूरियाँ बनी हैं। आप यकीन करें, पूरी बहुत ही लज़ीज़ और खस्ता बन के तैयार हुई थी। जब एक काम आप अच्छे से कर रहे होते हैं तो फिर इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। गाइस, हम आपके लिए ये रेसिपीज़ लेके आते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं आपकी खातिर ताकि आपको हमारी ये रेसिपीज़ अच्छी लगें और आप लोग कंजूसी मत किया कीजिए हमें सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में।
तैयार हो रहे हैं। चने की रेसिपी तो पहले भी मैं दे चुकी हूँ, लेकिन ये आलू पूरी के साथ एक भुजिया होती है, जैसे चने और आलू के साथ एक ख़ास आलू चने की भुजिया होती है, जो कि इसके साथ हम बनाएंगे। बेसिकली गाइस ये इंडियन फूड है, इंडियन और पाकिस्तान में भी बनाते होंगे लोग, लेकिन ये इंडियन फूड है, जो कि आपको पता है हमारे वेस्ट इंडियन पाकिस्तानी देसी तड़के के साथ हम लोग ये बनाते हैं और आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको फौरी तौर पे बनाने पे मजबूर कर देगी। इंशाअल्लाह ताला मुंह में डालते ही घुल जाती है। मैं पहले भी बनाती हूँ अपने घर में, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊं, उनके लिए भी ये बनाऊं। अब हम बेल बेल के एक एक करके तमाम पूरी जो हैं उनको फ्राई कर लेंगे। इधर आप लोग देखें हमारे चने भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। खाली गाइस इसमें एक चीज़ की कमी है कि कलवंजी का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसमें आप लोग हाफ़ टेबल स्पून कलवंजी ज़रूर डालिएगा जब भी आप बनाएं। और मेरे पास आलू उबाले थे मैंने सुबह को, तो वो आलू भी मैंने 3-4 मीडियम साइज़ के इसमें शामिल कर दिए थे। वो आलू उबले हुए थे, तो ज़ाहिर है इसको जो है इसी में मैंने शामिल कर दिए थे, पहले से वो तैयार थे। अभी मुझे लग रहा था कि जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म नहीं है, तो हमने थोड़ी देर इसको छोड़ दिया है। अब हम इसमें पूरी डालेंगे। अब तमाम हमारी पूरियाँ तकरीबन फ्राई हो चुकी हैं। अभी हम तकरीबन तमाम पूरी को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे तमाम तैयार होके। मुझे गैस का थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो लाइट आ चुकी थी, मैंने कहा अभी बाकी इलेक्ट्रिक पे करते हैं। गाइस हमारे पास, जैसा कि मैं आपको पहले भी बयान कर चुकी हूँ कि हमारे पास जेन्युइन गैस नहीं है, हम एलपीजी गैस यूज़ करते हैं या फिर बिजली के बिल गाइस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से हम ज़्यादा सिलेंडर यूज़ करते हैं। और कुछ खाने जो हैं हम इस हीटर पे बनाते हैं। इसकी ये खासियत है कि इसका ज़्यादा नहीं, इसके लिए ज़्यादा वो नहीं एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, तो ज़्यादा मैं तो उस सिलेंडर पे ही करती हूँ जो कि एलपीजी की गैस है। हमारे पास गैस नहीं है, हम उस इलाके में रहते हैं कि जहाँ पे गैस का प्रॉब्लम है, असल गैस नहीं है हमारे पास। फिर भी देखिए कितनी दिक्कतें उठा के, कितने जोखन करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। आप लोग फिर भी सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते। आप लोग देखते तो हैं, लेकिन हमें सब्सक्राइब और लाइक नहीं। आप जब मेरी वीडियो देख रहे होते हैं तो प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए, ये इनाम होता है और हमारे लिए आपकी मोहब्बत होती है और कुछ भी नहीं। इसमें कोई पैसे नहीं लगते कि आप लोग अगर लाइक करेंगे तो कोई आपको पैसे लगेंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, आपको कोई भी रेसिपी चाहिए इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। अब हम जो बाकी पूरियाँ हैं उनको भी जल्दी जल्दी से फ्राई करेंगे और फिर आपको मैं आपसे कह रही थी कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए, और कुछ नहीं, आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब किया कीजिए। अब हमने इनको तकरीबन तमाम पूरियों को फ्राई कर लिया है। इस तरह अगर हम करते रहें तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ आपको दिखाएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और फिर अभी इसे पूरियाँ तमाम फ्राई कर लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि हम डिश आउट करके ये कैसी लग रही हैं। लेकिन गाइस खाने में तो ये बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी हैं। इनके साथ जो है मैंने मिठाई बनाई थी, तो वो लगा के आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ हलवा नहीं जाता, इसलिए मैंने। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे कि बेसिकली ये कैसी लग रही है। देखिए मैंने इसको इंडियन परोस दिया है। इसमें क्या किया था, और दही का ख़ास रायता जो कि हमारे कराची में भी मिलता और बहुत फेमस है। चटनी रगड़ ली थी सब्ज़ धनिए की, प्याज काट के डाल दिए थे, मिर्ची सब्ज़ कूट ली थी, इन तमाम अचार रख दिया था, बर्फ़ी मिठाई रख दी थी, पूरी दिखा दी थी। और फिर अब ये देखिए ये इंडियन थाली हमने बाकायदा आपके लिए पेश की है और अचार रख दिया था, पिकल। अब आप देख सकते हैं कि चने भुजिया, रायता और आलू पूरी, तमाम चीज़ें देखिए आपको, ये पूरियाँ हैं, चने हैं और रायता है। गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। ये देखिए हमारी पूरी और ये इंडियन थाली देखें।
माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।